लीगी रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त चलते हैं। हम आपको चैलेंज करते हैं, आपको भरपूर तावन देंगे, आप सियालकोट के स्टेडियम के अंदर जलसा करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप कहीं और करना चाहते हैं, आपकी मंशा है, मगर जलसे की आड़ में अगर आप क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात करवाना चाहते हैं, जलसे की आड़ में आप चाहते हैं कि मुसलमानों का और उनके मसीही भाइयों का आपस में दंगा फसाद हो, झगड़ा हो, खुदा न खास्ता खून बहे, तो आपको इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस ज़मन में इस मजहबी इशू को कंट्रोल करने के लिए सियालकोट में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां भी अमल में अगर लानी पड़ी तो हम लाएंगे। मैं अब दोबारा वाज़ेह कर दूं, आपको स्टेडियम मौजूद है, सियालकोट का भरपूर जलसा करें, बिस्मिल्लाह। बड़े बड़े ग्राउंड हैं सियालकोट के अंदर, मगर जलसे की आड़ में अगर आप मजहबी इश्यू बनाएंगे, मसीही बरादरी के जज्बात को मजरूह करेंगे, मुस्लिम मसीही फसादात करवाने की कोशिश करेंगे, इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे इसमें कहने में कोई और नहीं है कि पीटीआई की सियालकोट की मकामी क़यादत की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वहां पे मजहबी इश्यू क्रिएट करें। चर्च वाले नहीं चाहते कि आप उनकी जमीन इस्तेमाल करें जो कि मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल होती है, आप जबरदस्ती घुसना चाहते हैं। ये तो इसी तरह है कि कल को मुस्लिम लीग नून ऐलान कर दे कि हम किसी मजहबी जगह पे जलसा करना चाहते हैं, या मजहबी छोड़ दें, हम बनी गाला में जलसा करना चाहते हैं, आप अपनी ग्राउंड देंगे तो आप किस हक से मसीही बरादरी से उनका ग्राउंड मांग रहे हैं? तारीखी तौर पे सियालकोट में जब भी जलसे हुए हैं, स्टेडियम में हुए हैं, हमने जब भी जलसे किए सियालकोट का स्टेडियम को भरा है। अब चर्च की ग्राउंड में अगर डार साहिबान मस्जिद हैं, वैसे भी डार साहिबान को बहुत फहम फरासत के मालिक हैं, बड़ी बड़ी दलीलें देते हैं। आपने देखा होगा जाली डिग्री की बुनियाद पे सियासत में आने वाले लोग जिन्होंने अवाम का पैसा लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया, तो आप अगर अपनी हरकत से बाज ना आए और मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए और चर्च की जगह पर जबरदस्ती जलसा करवाने की कोशिश की, तो जेल की सलाखें हैं। फिर हमारे मसीही भाई और बहनें वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के परचम में सफेद रंग इस बात की जमानत देता है कि एक एक मसीही की, एक एक माइनॉरिटी के मेंबर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। परचम में सफेद रंग उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। आईने पाकिस्तान में हकूक दर्ज हैं। चर्च की जमीन की बेहुरमती की गई तो तहरीक इंसाफ से बदला लेंगे। और वजीर आला की तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की इजाजत नहीं है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चर्च की है, चर्च की तरफ से लेटर लिख दिया गया है। मसीही बरादरी इस मामले में बहुत जज्बाती है। हम किसी सूरत में, दोबारा रिपीट करता हूं, हम किसी सूरत भी मुस्लिम मसीही फसादात नहीं होने देंगे। अब थोड़ी सी बात आज की कार्रवाई के हवाले से कर लें। एफआईए की कार्रवाई पे फवाद चौधरी साहब को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कभी प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो कभी केस के हकायक के हवाले से बात वाज़ेह कर दूं। आपका नाम निहाद वजीर आजम जो दोनों हाथों से मुल्की मईशत को लूट के गया है, मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करके गया है, हम इक़दामात ले रहे हैं कि इस मईशत को, इस डूबती हुई मईशत को बचाया जाए, एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर की जाए। 3.5 साल इमरान ने पाकिस्तानी अवाम से इंतकाम लिया, चोर चोर डाकू डाकू करके लोगों को तवज्जो और तरफ करवाई और दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। फराह गोगी और उसके खावंद ने बनी गाला में बैठ के कौम के अरबों रुपए लूटे हैं। केस तो उनका बनता है। अब इधर जो प्रोसिक्यूटर हैं
جس کا لیٹر بہت لہرایا گیا, چلایا گیا, فواد صاحب کو بھی بڑا دکھ ہوا. تو یہ فواد صاحب کے ذاتی دوست تھے, سکندر ذوالقرنین ان کا نام ہے. ان کی فیس میں سے آج بھی کمیشن کی عادت نہیں گئی اسٹاؤٹ کو. آج بھی اس کی فیس میں سے کمیشن جو ہے فواد چودھری کھاتا ہے. اصل میں آتے پڑی ہو نا بچپن میں, جس کی آنکھ ہی کرپشن میں کھلی ہو. جب چاچا چیف جسٹس تھے افتخار حسین چودھری صاحب, تو تب سے آپ کو رشوت کی اور کمیشن کی عادت ہے. حامد خان نے کتاب میں لکھا, اب وہ عادت رشوت کی پڑ جائے تو آپ نے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو بھی نہیں چھوڑا, آپ اس سے بھی فیس میں سے کمیشن لیتے رہے. یہ چھوٹی موٹی دہاڑیاں لگانا بند کر دیں فواد صاحب. ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروسیکیوٹر آپ نے لگایا, اور اس پروسیکیوٹر نے جو درخواست دی کہ مجھے اس کیس میں نہیں آگے چلنا, کیس کے وڈرال کی درخواست نہیں ہے. درخواست یہ ہے کہ میں کیس میں مزید پیش نہیں ہونا چاہتا یا مجھے ہٹایا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے, ایک ہمارے مخالف کو, راؤ سمی جن کا نام ہے, لاہور بار کے صدر ہیں, ہمارے مقرر کردہ پینل کے خلاف. لاہور میں لیگی رہنما تاتارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کہیں اور جلسہ کرے, اجازت دیں گے, کسی کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں. خلاف ورزی پر سیالکوٹ کی پی ٹی آئی قیادت کے خلاف کارروائی ہوگی.